नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस डेली बेस पे चलाया जा रहा है। ये आपका केबीसी नैनो का सेट नंबर 16 है। इसके पहले का भी सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लस आप सभी लोग का रुक्मिणी प्रकाशन का भी सेट अपलोड कर दिया गया है, प्लस आपका एडुटेरिया का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। तो आप सभी लोग जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से लास्ट समय में रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे कहीं ना कहीं आप सभी लोग का जो प्रैक्टिस है वो भी बेहतर होगा और जो आपका थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जाइए रिवीजन कीजिए। इस टाइम आपको ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना पढ़ चुके हैं उसी को कंठस्थ यानी उसको क्लियर कर लीजिए। बात क्लियर है सभी को। अगर आप इसका बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ को पूरा बेहतर तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाया जाता है। खुर पता ही होगा, खुर क्या होता है। जो जैसे देखे होंगे बकरी उकरी होता है, उसके पैर में आगे का जो हिस्सा होता है उसी को खुर कहा जाता है। तो देखिए गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। बाकी आपका हिरन, जेबरा, घोड़ा, ये सब में आपको आगे का जो हिस्सा खुर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, यूरिया है एक प्रकार का क्या, बताइए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक। देखिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। लास्ट समय में जो आप क्वेश्चन स्किप करते हैं, कहीं ना कहीं अगर वही क्वेश्चन आ जाए तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हो जाएगा। आप सभी लोग स्किप न किया कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। अगला क्वेश्चन है, कहता है डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है कौन से ऊर्जा में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तित करती है। तीसरे का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, बताइएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ओजोन, रिक्तता, चर्म, कैंसर। करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, कार्डियोलॉजी विभाग में। नोट करिएगा, पांचवे का आंसर आपका सी हो जाएगा। अस्पताल के हृदय रोग विभाग में कैथ लैब होगी। कोरोनरी धमनी रोग की पहचान एवं उसके उपचार हेतु विभिन्न परीक्षणों एवं प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए चिकित्सा इस लैब का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या, कौन सा विकिरण। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, उद्दीपित विकिरण हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, बताइए। तो आठवां का उत्तर आपका विकृति हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। विकृति वस्तु या पदार्थ में होने वाली विरूपण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कहता है एड्स किसके कारण होता है। एड्स पता ही है, वायरस के कारण यानी विषाणु के कारण होता है। आंसर आपका देखा जाए तो डी हो जाएगा, 9वें का। ठीक है, HIV से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, बताइए। तो इसका देखिए आंसर आपका DNA हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। यह रासायनिक रूप से DNA है, किसी स्पीसीज में स्थैर्यकरण अथवा परिवर्तन जीन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा का जमा होती है। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किए जाने वाला लवण है, बताइए। तो 12 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 13 नंबर, कहता है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, बताइए।
मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो 13 का आंसर आप सभी लोग को पता ही है, बंगाल डेल्टा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए, मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा अथवा सुंदरवन डेल्टा का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से कौन एक फायर एंड फारगेट एंटी टैंक मिसाइल है? बताइए। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, नाग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा, बागौर हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नोट करिएगा, 15 का आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? ऑप्शन देख लीजिए, फिर आंसर करिएगा। तो 16 का आंसर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि 16 का आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 कहता है गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? बताइए। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आपको पता ही है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? दक्षिण भारत के पोलीगार, तो 18 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रण। निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है? ऑप्शन देख लीजिए, आंसर करिए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? 20, तो इसका आंसर देखिए, सर एंड्रूज फ्रेजर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये देखा जाए तो ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा, यानी 22 का आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो आंसर आपका बख्तियार खिलजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? तो इसका आंसर देखिए, अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर हो जाएगा 25 का। अगला क्वेश्चन कहता है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपका करम शाह हो जाएगा। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? बताइए। तो 27 का उत्तर देखा जाए तो आपका तीसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो ये तो सभी को पता ही होगा, मैंने कई बार बता भी दिया है, आपका कुशीनारा हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब आप सभी लोग याद रखिएगा कि इनका 483 में मृत्यु हो गया था। ये कितने वर्ष के थे उस टाइम? तो 80 वर्ष की अवस्था में थे। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट बताना है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1929 आधार बनी। अगला क्वेश्चन 30, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? बताइए। मोपला विद्रोह पूछा गया है, तो ये आपका केरल राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन
त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर आपका वेलुथम्पी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? ये तो सभी को पता ही होगा, बंगाल का विभाजन किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। बी उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो करेक्ट आंसर आपका लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर सही आना चाहिए। 34। तो देखिए इसका आंसर आपका पावापुरी हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना जाता है? लघु हिमकाल, तो इसका आंसर आपका देखिए 1650 ईस्वी से लेकर के 1850 ईस्वी तक हिमकाल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? चिपको आंदोलन, तो देखिए ये आपका पादप संरक्षण से संबंधित है, आंसर आपका ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में सन 1973 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है किसके बीच की सीमा को? तो इसका आंसर आपका भारत एवं पाकिस्तान के बीच, यानी आंसर देखा जाए तो सी हो जाएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? तो इसका आंसर 38 का देखा जाए तो आपका बम्बई हाई देखा जाए तो आपका यहां पे सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? देखिए 39 का आंसर आप याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर्य मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे बताइए। एक सेकंड, ऑप्शन आप देख लीजिए, दो और ऑप्शन है। तो देखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है तो आपका कैम्बे की खाड़ी हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना प्रतिशत? तो इसका आंसर देखा जाए तो 31% हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? बताइए। तो इसका आंसर देखिए खेतड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ा रहा हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आगे का सेट में थोड़ा सा स्लो बोलूँगा ताकि आप सभी लोग आंसर कर पाएँ। तो इसका आंसर देखिए आपका हरियाणा हो जाएगा। चलिए आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य कौन से हैं? तो इसका आंसर देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर आपका पर्वत निर्माणकारी बल हो जाएगा, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किससे? तो ये देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है, आंसर आपका सी हो जाएगा। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो 48 का आंसर देखा जाए तो आपका मूंगफली हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किलिमंजारो है एक क्या? किलिमंजारो क्या है? तो मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, आंसर आपका सी हो जाएगा, श्रृंग हो जाएगा, श्रृंग। देखिए किलिमंजारो तंजानिया देश की एक पर्वत चोटी है, ठीक है, जो वर्ष भर हिम से
ढकी रहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो 5,895 मीटर है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर डैश है, बताइए कहाँ पर है, कौन सा है। तो देखिए 50 का आंसर देखा जाए तो गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रांड कैनियन है, ग्रांड कैनियन है, तो आंसर आपका एक खड्ड हो जाएगा, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है क्या। यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए तो चूना पत्थर उपलब्ध है, आंसर आपका 52 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग, तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो 5 जून को, याद रखिएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। तो इसका आंसर देखिए तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में अगर देखा जाए तो 996 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद गोवा, कर्नाटक, सिक्किम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है, बताइए। आंसर आपका नीति आयोग हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो इसका देखिए आंसर 60 दिन यानी 2 मंथ हो जाएगा। अगर 2 मंथ वो देखा जाए अनुपस्थित है तो उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो 57 का आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 324 हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। 58, तो इसका आंसर देखिए अनुच्छेद 61 हो जाएगा, याद रखिएगा आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि, चलिए बताइए 59 देखिए कहता है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा है। 59, तो देखिए इसका आंसर आप सभी लोग जब करेंगे तो आपका आंसर बी हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था। तो उसका सभापति देखा जाए तो बलवंत राय मेहता हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन सा। तो इसका आंसर याद रखिएगा ए हो जाएगा, 1, 2, 3 समाजवादी और धर्म पंथ निरपेक्ष अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। एक सेकेंड, इसका देखिए ये जो आपका क्या बोलते हैं 61 का है। देखिए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या फिर अखंडता शब्द जो आपका ये दिया हुआ है, यह आपका भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला है 62, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो इसका आंसर देखिए कटौती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका आंसर आपका राज्यपाल हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो देखिए इसका आंसर आपका शिक्षा हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। तो 65 का आंसर देखा जाए तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर विधान पालिका परिषद हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो इसका आंसर आपका देखिए वर्ष में 2 बार, याद रखिएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले आंग्ल भारतीयों की अधिकतम संख्या है? अधिकतम संख्या देखा जाए तो आपका 2 हो जाएगा। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया? चलिए आंसर करिएगा। तो इसका आंसर देखिए आपका 1951 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? 70। तो इसका आंसर देखिए आपका मोरारजी देसाई हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर आपका 73वां हो जाएगा, आंसर आप सभी लोग याद रखिएगा, ए आंसर हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार के राज्यपाल, आंसर याद रखिएगा। 72 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो जो भारत का राष्ट्रपति है उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है, आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो आपका आंसर यहाँ पे राष्ट्रपति हो जाएगा, याद रखिएगा, ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक दर का आशय है, बैंक दर का आशय है, तो 93 का है, तो इसका आंसर आप सभी लोग करिएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, आंसर आपका डी हो जाएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक्स नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर आपका बिपिन चंद्र हो जाएगा। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो इसका आंसर देखिए 95 का ए हो जाएगा, वित्त मंत्रालय के सचिव का। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका पोलो से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ये किया था पीसी महालनोबिस ने। हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो इसका आंसर आपका मार्च 1997 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 कहता है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है, ओलंपिक जाना जाता है किस रूप में? तो आप सभी को पता हुई होगा, आंसर आपका डी हो जाएगा, एबिलिम्पिक्स के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर उद्योग हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो साथियों आप सभी लोग का मैंने यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और अपना कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।